अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम पढ़ा क्या है, याद है क्या पढ़ा हमने? लिस्ट स्टाइल चेंज करना हमने सीखा है। और उसके बाद जो बुक में आपका फर्दर टॉपिक है वो देखा किसी ने खोल कर? इतनी जहमत तो आपको होती नहीं है। खैर, चैप्टर नंबर 14 तक हमने कर लिया है। ठीक है, इसमें लिस्ट की स्टाइल चेंज करने का तरीका है। बाकी जो टेबल्स एंड फॉर्म्स में वो आप लोग पढ़ चुके हो। सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को बताएं। जब जिस चीज़ की नीड हो, आपने बैकग्राउंड कलर लगाना है आप बैकग्राउंड कलर लगा लो, आपने कलर लगाना है आप कलर लगा सकते हो। अच्छा, चैप्टर नंबर 15 में इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्या है, पोजीशंस। क्या किसका है जी? स्क्रीन शो नहीं हो रही? ऑन किया है कंप्यूटर? अभी ऑन किया है? बराबर में 7 के पास हो रही है ना, वहाँ पे देख लो अभी। अच्छा, चैप्टर नंबर 15 में क्या है, पोजीशंस। एलिमेंट्स की पोजीशन आपने चेंज करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसको हम कवर करेंगे आज की क्लास में। ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो ये टॉपिक हो जाए तो काफ़ी है। अच्छा, तो मैंने फोल्डर आइडियाज़ बना लिया था, अभी अभी बनाया है। WD11 CSS का फोल्डर है। और नो ये नहीं, माउस से काम नहीं कर रहा। आज हमारी क्लास कौन सी है? अच्छा, मैं गलत इसमें बना दिया था। ठीक है, इसको जल्दी से जाकर, कौन सा था, क्लास 8 CMD कोड स्पेस डॉट। ये ग्लास से आवाज़ क्यों आ रही? पहले तो नहीं आ रही। ग्लास एक्सपायर हो गए क्या? मुझे लग रहा था मेरी आवाज़ आ रही है। लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि आप बहुत चीखती हैं। उनकी भी आ रही है, देखो उनकी भी आ रही है ना। हाँ ना, पहले तो नहीं आती थी। हाँ, मैं कंप्लेन करूँ कि आप लोग चीखते हैं। मुझ पर वो कह रहे हैं कि आप जो है ना बहुत चीखती हैं, आवाज़ आती है। अच्छा खैर, हम जो है देख रहे हैं कि लेट्स सपोज मैंने बनाई 2 डिप्स। ठीक है, एक डिप ये रही और दूसरी डिप ये रही। ठीक है, सिंपल, कुछ लिखा नहीं है इसमें। CSS के थ्रू इसको हम बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बनाने की कोशिश करते हैं? बॉक्स। अच्छा, बॉक्स बनाने के लिए सिंपल आपको पता है डिप की विड्थ और हाइट आपको देनी पड़ती है जब तक कि वो नज़र नहीं आता। तो 100 पिक्सल में इसको विड्थ दे देती हूँ और हाइट भी कितनी दे देते हैं? 100 पिक्सल ही दे देते हैं। और बैकग्राउंड कलर हम इसका कर देते हैं, लेट्स सपोज रेड कर देते हैं। ठीक है, तो लगता है डब्बा शब्बा बन जाएगा। 2 डिप्स हैं, बन जाएगी। प्रॉपर्टीज़ देखें मैंने कि दोनों को विड्थ और हाइट दे दिया है और बैकग्राउंड कलर दे दिया। ठीक है, जाकर हम देखें, गो लाइव करें तो 2 बॉक्सेस आ रहे होंगे और इस तरह से ये शो हो रहे हैं। अच्छा भाई, ये तो दोनों बिल्कुल कंजस्टेड हो गए ना, बिल्कुल स्टिक हो गए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों लग रहा है आपको एक बार की तरफ आ रहे हैं? ये ऐसा क्यों आ रहा है बताएं? अगर मैं दोनों में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर दूं, स्पेस क्रिएट कैसे कर सकते हैं? मार्जिन टॉप, BR नहीं, ये HTML नहीं चल रही बेटा, ये CSS है। तो आप समझ में आ रहे हैं? 2 डब्बे। ठीक है, दोनों बिल्कुल रेड कलर था, तो एक के नीचे एक आ रहा था। आपको पता है डिप क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो उसकी वजह से आपको लग रहा है कि पूरा एक ही डब बॉक्स बन गया था, लेकिन 2 अलग बॉक्सेस हैं। अच्छा, ये तो आपको पता है कि सिंपल इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद मैं एक और डिप भी बनाऊंगी तो उसके नीचे चले जाएगा, ये आपको पता है। इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स बनते जाएंगे, एक के नीचे एक आता रहेगा। ये क्या होता है? फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट। किस तरह से आपका चल रहा है कि पहले जो आपने कोड लिखा है वो ब्राउजर में पहले शो होगा, उसके बाद जो आपने लिखा है उसके बाद होगा। इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि CSS के थ्रू इन एलिमेंट्स को हिला झुला सकते हैं। ठीक है, इनकी पोजीशंस को हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाह रही हूँ ये वाला जो डब्बा है ना, पहला वाला, ये अपनी जगह से हिल के ना इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर आ जाए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? बाय डिफ़ॉल्ट सबकी जो पोजीशन होती है ना, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। ये 2 VS कोड के खुले हुए मेरे पास, इसको बंद करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सबकी जो पोजीशन होती है वो कौन सी होती है? स्टैटिक होती है। कौन सी होती है? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब जानते हो? जो ठहरा हुआ। ठीक है, स्टैटिक मतलब होता है ठहरा हुआ, कि आप जो है कुछ कर नहीं रहे, बस वो वैसे ही पड़ा हुआ है। तो देखिए, जब मैंने पोजीशन स्टैटिक लगाया तो इन दोनों में कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सबकी पोजीशन क्या होती है? स्टैटिक ही होती है। अच्छा, अब मैं क्या चाह रही हूँ कि जो पहली वाली डिव है ना, अब इसको मुझे एक जो है अलग करके सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिव के थ्रू मैं दोनों को सिलेक्ट कर रही हूँ। तो मैंने इसको 1 कह के ID दी और इसको लास्ट में जाके अलग से इसको सिलेक्ट कर लिया। इसमें कोई मसला? पहले डिफ के थ्रू दोनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि टाइप सिलेक्टर है, जितने भी डिफ्स होंगे सब सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं चाह रही हूँ जस्ट पहले वाले बॉक्स को खिसकाना, तो मैंने इसको ID के थ्रू अलग से मंगवा लिया। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ पोजीशन रिलेटिव। क्या है? रिलेटिव। अच्छा, देखते हैं इससे क्या होता है। जैसे मैंने पोजीशन रिलेटिव लगाई तो अभी भी कुछ हुआ?
क्या पहला वाला डब्बा अपनी जगह से हिला है? नहीं हिला। जब तक कि नहीं हिलेगा, जब तक कि आप इसमें 4 जो है पोजीशंस पास नहीं करोगे। एक होता है टॉप, बॉटम और लेफ्ट और राइट, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको कह रही हूँ कि राइट से ना आपको खिसकना है 100 पिक्सल, ठीक है। ये पोजीशन तो लगा दी आपने, लेकिन उसके बाद बताना भी है कि आपने जो ना किधर से मूव करवाना है, राइट से करवाना है, लेफ्ट से करवाना है, टॉप से करवाना है या बॉटम से करवाना है। अब देखें तो वो हो गया राइट की तरफ से। राइट की तरफ से कितना मूव हो गया? 100 पिक्सल। अच्छा, अगर मैं इसको लेफ़्ट कर दूँ तो क्या होगा? लेफ़्ट की तरफ से मूव हो जाएगा। इसको लेफ़्ट करके देखें हम, तो अब क्या होगा? लेफ़्ट की तरफ से मूव हो गया। अच्छा देखें, इस डब्बे ने अपनी जगह रखी है? लगता है इसने जगह रखी है? नहीं। अच्छा, अगर इसके बराबर में कुछ बना दूँ मैं, इसके बराबर में एक पैराग्राफ लिख दूँ मैं, तो अगर ये डब्बा अपनी जगह नहीं रखेगा तो पैराग्राफ इसकी जगह पे आना चाहिए, ऐसे कुछ होना चाहिए। तो पैराग्राफ उसकी जगह पे आ रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? कि उसने अपनी जगह रखी है, ठीक है। वो अपनी जगह से मूव हो रहा है, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसकी जगह से आप कितना मूव करवाना चाह रहे हो, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट, वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये आपने पोजीशन के थ्रू किसी भी एक एलिमेंट को उसकी अपनी जगह बरकरार रखते हुए उसको बताया है कि आप लेफ़्ट की तरफ से मूव कराओगे, राइट की तरफ से, या टॉप या बॉटम, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे राइट भी लिख दूँ तो आपको लगता है लेफ़्ट और राइट मैंने दोनों लिख दिया, तो ये क्या कोई मसला हो जाएगा? लेफ़्ट भी लिखा है और राइट भी लिखा है, क्या होगा? पहले लेफ़्ट की तरफ से 100 पिक्सल जाएगा, फिर राइट की बात मानेगा, फिर उधर से कितना हो जाएगा? 200 पिक्सल। तो इसका मतलब है जो बाद में आपने चीज़ लिखी है चलनी तो वही है, क्योंकि लेफ़्ट से पहले होगा तो सही, लेकिन राइट पे भी तो जाएगा ये, और राइट में जितना लिखा है उसकी तरफ से मूव हो जाएगा। अब देखें, आपको राइट की तरफ से हिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर टॉप और बॉटम लगाऊँ तो उसमें से भी कोई एक वैल्यू चलेगी, क्योंकि दूसरी बार क्या है कि उसको दोबारा बात माननी पड़ी। चारों प्रॉपर्टीज़ आपने लिख दी, ठीक है। आपने लेफ़्ट भी लगाया, राइट भी लगाया, टॉप भी लगाया, बॉटम भी लगाया, तो क्या होगा कि लास्ट में जो आपने लिखा है बात तो वही चलती है ना। अगर मैं यहाँ से लिख दूँ टॉप 300 पिक्सल, तो ये क्या हो जाएगा? टॉप से 300 पिक्सल नीचे ही चला गया। देखो इतना ज़्यादा दे दिया मैंने कि अपनी जगह छोड़ के नीचे ही आ गया, टॉप से दिया है, लेकिन उसने अपनी जगह रखी हुई है। आपको ऊपर स्पेस दिख रहा है, उसने अपनी जगह रखी हुई है। तो पोजीशन रिलेटिव से क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी एलिमेंट अपनी जगह पर रहे और आप उसकी जगह से कितना उसको मूव करवाना चाहते हैं, आप इन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू उसको बता सकते हैं, लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। ये आपने नोट कर लिया, ठीक है। इसमें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं क्या करूं, अगर इसको रिलेटिव की जगह, अभी 4 वैल्यूज़ होती हैं इसमें। एक तो मैंने आपको बताया स्टैटिक, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, अपनी नहीं देंगे तो यही होती है। दूसरा मैंने आपको बता दिया रिलेटिव, ये क्या होता है? अपनी ही जगह से कितना इसको मूव करवाना है ये आप इसमें बता सकते हो। तीसरा होता है एब्सोल्यूट, ठीक है, और इसकी वैल्यूज़ होती हैं कौन सी होती हैं? फिक्स्ड, और एक होती है स्टिकी। ये सारी पोजीशंस की वैल्यूज़ हैं। प्रॉपर्टी एक ही पोजीशन, लेकिन उसमें जो वैल्यूज़ आप यूज़ करोगे ये वाली हैं। स्टैटिक तो बाय डिफ़ॉल्ट है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट्स की क्या होती है? पोजीशन स्टैटिक ही होती है। रिलेटिव अभी मैंने आपको बता दिया कि अपनी ही जगह बरकरार रखेगा, ये मेंटेन रखेगा और उससे ही मूव करेगा। अच्छा, अब तीसरा हम देख रहे हैं एब्सोल्यूट। अब मैं क्या करूँ, जस्ट इसको रिलेटिव की जगह एब्सोल्यूट कर दूँ। क्या कर दूँ? एब्सोल्यूट कर दूँ। अब जाकर हम देखें तो आपको वो डब्बा नीचे नज़र आ रहा है, ठीक है, और उसकी जगह छुट चुकी है, ये भी देख रहे हैं आप, क्योंकि उसकी जगह जो है ख़त्म हो गई। जब भी तो क्या हुआ, पैराग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या, एक बार ऐसा करके देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। ये पैराग्राफ हटा देती हूँ मैं। 2 डब्बे हैं, ठीक है, उन 2 डब्बे में स्पेस मैंने बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, 100 दे देते हैं इसको हम, ठीक है। अब समझ में आ रहा है। और इस डब्बे का ना कलर मैं चेंज कर देती हूँ ताकि आपको ये डब्बा अलग से नज़र आए। बैकग्राउंड कलर मैं इसको कर देती हूँ ब्लू, ठीक है। अच्छा, ये वाला आपको पता है ना, पहला वाला डिब है, सही है। ब्लू और डब्बे वाला कौन सा है? पहला डिब है। अब देखो वो अपनी जगह छोड़ चुका है, ठीक है, उसने अपनी जगह छोड़ दी, उसकी जगह क्या आ गया? रेड वाला डब्बा आ गया। तो इट मीन्स के जो जिसको पोजीशन आप एब्सोल्यूट देंगे वो क्या करेगा? अपने फ्लो से बाहर निकल आएगा। डॉक्यूमेंट का एक फ्लो चल रहा था ना कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो अपनी जगह छोड़कर आ जाएगा। जैसे हमारी क्लास में मैं किसी एक बच्चे को बोलूँ कि अपनी जगह छोड़ दो, तो जब उठेगा तो बराबर वाला उसकी जगह पे आ जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरह से ये हो रहा है एब्सोल्यूट। और आप पूरी स्क्रीन पे ना, पूरी विंडो में कहीं पर भी आप उसको मूव करवा सकते हो। लेट्स सपोज मैं जा रही हूँ, ये ब्लू वाला डब्बा ना बिल्कुल इस वाले कॉर्नर पे आ जाए, बॉटम पे आ जाए और राइट साइड पे आ जाए, इस तरफ आ जाए। तो आप बताओ क्या इसको पास करना चाहिए मुझे? बॉटम में बिल्कुल करना है 0 पिक्सल पास कर सकते हैं, और टॉप से आना चाहिए, तो क्या पास कर सकते हैं? 0। चलो इसको हम ट्राई करते हैं कि हमने बिल्कुल जो ना उधर लेकर जाना है। तो एक तो तरीका ये है कि पहले आपको इस तरफ लेकर जाना पड़ेगा। तो ये वाला हाथ कौन सा होता है? राइट होता है। राइट पे आप दे दो 0 पिक्सल, इतना जाकर देखें राइट चला गया। अब बिल्कुल आपको बॉटम लेकर आना है, तो बॉटम पे आप इसको कितना पास कर दो, कितना पास करेंगे? 0 पिक्सल। 0 का मतलब है तो बिल्कुल कॉर्नर पे, देखो आ गया, सही।
तो इससे काफ़ी चीज़ें हो रही होती हैं कि किसी भी आप एलिमेंट को पोजीशन के थ्रू बाहर निकालें और कहीं पे भी आप उसको एडजस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है, पोजीशन एब्सोल्यूट। अच्छा लेट्स सपोज अगर मैं ऐसा करूँ कि ये वाला जो डब्बा है ना, इसको इसका चाइल्ड बना दो। समझ में आ रहा है पेरेंट कौन है, बल्कि उल्टा कर दिया हमने, चलो ऐसे कर लेते हैं। क्या समझ में आ रहा है इसको, 1 वाला जो डब्बा है वो क्या है, पेरेंट है, और अंदर वाला डब्बा क्या है, चाइल्ड है, ठीक है। अच्छा तो अगर मैंने इसको जाके जो चाइल्ड वाले ना, इसको हम आईडी दे देते हैं चाइल्ड के नाम से। किसके नाम से, चाइल्ड के नाम से, सही। अच्छा मैंने क्या किया कि ये सारा काम ना चाइल्ड वाले पे कर दिया। किस पे कर दिया, चाइल्ड वाले पे कर दिया, ठीक है। जाकर हम देख रहे हैं तो इसका क्या हो रहा है, वैसे ही काम हो रहा है, जस्ट मैंने कलर चेंज कर दिया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये डब्बा ना फ्लो से बाहर ना निकले, अपने पेरेंट में ही रहे और यहीं पे मूव करवाए। अभी क्या हो रहा है कि डब्बा जो है जिसका भी चाइल्ड था वो देख भी नहीं रहा, उसका चाइल्ड था ना रेड वाले का, लेकिन उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई जब पोजीशन एब्सोल्यूट मिल गया तो उसने फ्लो को छोड़ दिया, उसने देखा ही नहीं पेरेंट कौन है, वो बाहर निकल आया। जिस तरह से आप उसको चला रहे हो उसने पोजीशंस दी हैं और फिर ले लिया उसने, ठीक है। अच्छा मैं चाह रही हूँ कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्लो से बाहर ना निकले, ये जो अपने पेरेंट के अंदर रहे और यहाँ पर हम मूव करवा सके। लेट्स सपोज मैं चाह रही हूँ कि जो रेड ब्लू वाला डब्बा है वो यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए, मतलब रेड वाले डब्बा जो उसका पेरेंट है उसी के अराउंड ये मूव होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम चाह रहे हैं। तो पहले तो हम करते हैं इस डब्बे को साइज़ छोटा कर देते हैं, क्योंकि अगर दोनों साइज़ जो है सेम है तो कुछ समझ में नहीं आएगा। विद और हाइट को इसको मैं कम कर देता हूँ, 50-50 कर दें, हाफ और हाफ, सही। अब डब्बा मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। अब इस डब्बे को ना किस तरह से इसके पेरेंट के अंदर मूव करवाना है, तो इसके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप क्या करो कि इसके पेरेंट को ना आप पोजीशन दे दो रिलेटिव। क्या देनी है, पोजीशन रिलेटिव। जिस जो आप चाह रहे हो ना कि भाई कोई एलिमेंट है वो किसी एलिमेंट के अराउंड मूव करवाए, तो जिस एलिमेंट के अराउंड मूव करवाना है उसको पोजीशन आपने देनी है रिलेटिव, और जिसको मूव करवाना है उसको पोजीशन क्या देनी है, एब्सोल्यूट। अच्छा आप देखते हैं क्या होता है, तो देखें उसके अंदर आ गया, देखें रेड वाला डब्बा जो है उसका पेरेंट था और ब्लू वाला क्या चाइल्ड है। अब मैंने पेरेंट को क्या दिया था, पोजीशन रिलेटिव दिया था, तो उसने क्या कहा कि भाई अब मेरा जो है वो फ्लो ये है, इसके अराउंड मैंने मूव करवाना है, अब इसको फ्लो को छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से आप देख रहे हो। अब अगर मैं चाह रही हूँ डब्बा बिल्कुल ऊपर मूव हो जाए, तो बताओ क्या कर सकते हैं हम, टॉप 0 दे सकते हो, ठीक है, बॉटम देने की ज़रूरत नहीं है, और राइट जाना है लेफ्ट जाना है, राइट दे देते हैं हम इसको, तो ये देखिए ऊपर आ गया। अच्छा मार्जिन क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी मार्जिन दिया हुआ था इस वजह से आ रहा है, तो ये देखिए बिल्कुल सेट हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा था, पहले फ्लो छोड़ रहा था, अगर आप क्या करो उसके पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दे दो तो उसके अराउंड ये मूव करता है। तो सेंटर में करना हो आपने तो आप क्या कर सकते हो, 50-50 कर सकते हो, ठीक है। आपने कहा टॉप से करो 50% और राइट से भी कितना कर दो, 50% हो जाएगा। हमें नहीं ऐसा नहीं होगा, इधर से आ रहा, बॉटम से करें, एक मिनट, टॉप से कर दिया 50%, नहीं हो रहा है, तो कह रही है सेंटर में कर दो। एक तो फ्लैक्स बॉक्स पढ़ना पड़ेगा हमें इसके लिए, ये कॉर्नर्स वगैरह होते हैं, बॉटम होता है, टॉप होता है, राइट होता है, लेफ्ट होता है, ठीक है। सेंटर वाला इसमें होता नहीं है, तो उसके लिए फ्लैक्स हमने पढ़ना पड़ जाएगा, फ्लैक्स बॉक्स होता है, ठीक है। बताएं ज़रा, हो सकता है किस तरह से सेंटर, कोई जुगाड़ भी लगाए हम, 50% मार्जिन पैडिंग नहीं, पोजीशंस के थ्रू, ये जो टॉप और बॉटम लेफ्ट और राइट दिया है ना, इसके थ्रू मैं कह रही थी। तो अभी मैंने टॉप लगा कर देखा 50%, इससे तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिर क्या कर सकते हैं हम, फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करेंगे। बीमार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, सब एब्सेंट हो रहे हैं। मैं तो बहुत डांटती हूँ भाई, डांटती हूँ ना मैं आप लोगों को, कितना डांटती हूँ। देखो स्टैंड कम हो रही है, हाँ किसमें, चारों तरफ से 50%। अच्छा अगर लगा भी दूँ, चलो मैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, चारों तो चलेंगी नहीं वैसे, सोचो कैसे नहीं चलेंगी। देखो पहले ये मान भी लेगा, टॉप से कितना करना है, 50% करना है, बॉटम से क्या करना है, 50% करना है, लेफ्ट और राइट, दोनों में से कोई एक ही चलेगा, वो राइट की तरफ जाएगा, फिर लेफ्ट भी तो आएगा, वापसी भी तो आएगा, ठीक है। तो चारों में से 2 ही चलेंगी। अगर मैं चारों लगा भी दूँ तो इसमें से 2 चलेगी। अगर टॉप बॉटम की बात करें तो कौन सा चलेगा, बॉटम वाला चलेगा, टॉप भी चलेगा, लेकिन सेकंड लाइन पे जब आएगा
तो बॉटम की होगा बात मानेगा। इधर से लेफ्ट और राइट देखें हम तो पहले लेफ्ट भी होगा फिर क्या होगा राइट भी होगा। क्या हुआ ऐसा कर लो अब टॉप चल जाएगा। तो फिर हम लिख ही क्यों रहे हैं जब दूसरे की बात मनवानी है तो, है ना। बात तो ये है ना कि जब चल रही सेकंड वाली वैल्यू है तो हम पहले लिख क्यों रहे हैं। इस वजह से तो मैं आपको कह रही हूँ कि चारों यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई जैसे लेफ्ट और राइट में से कोई एक यूज़ करें हम और टॉप बॉटम में से कोई एक यूज़ करें। अच्छा वैसे होगा तो नहीं, फ्लैक्स बॉक्स ही पढ़ना पड़ेगा हमें। देखो नहीं हो रहा, कॉर्नर्स पे ही जा रहा है, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम ही जा रहा है। सही, तो आगे जाके सेंटर में लेकर जाना है ना तो इसके लिए एक हमारे पास होता है फ्लैक्स बॉक्स, उसमें आपको चीज़ें कवर हो जाएंगी। अच्छा ये कहाँ पे यूज़ होता है मिस, आपने ठीक है रिलेटिव अलग करके पढ़ाया था, फिर आपने एब्सोल्यूट अलग अलग करके पढ़ाया, फिर आपने बताया कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट को दोनों भी साथ यूज़ कर सकते हैं अगर आपने पेरेंट टू चाइल्ड में जाकर इसको मूव करवाना है। तो ये यूज़ कहाँ पे होता है, आपने देखा होगा आपके पास जो है आइकन्स वगैरह होते हैं व्हाट्सएप वगैरह, मुसैफ मोबाइल रखते हैं, आप व्हाट्सएप वगैरह पे देखते हैं नोटिफिकेशन आती है 3 मैसेजेस 4 मैसेजेस, ठीक है। तो वो वाला काम इससे बना सकते हैं। कैसा होता है कि मैं व्हाट्सएप आपको दिखाऊं, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, ये देखो व्हाट्सएप होता है ना, मैसेजेस आते हैं 99 मैसेजेस भी आते हैं आपके पास, है ना। तो ये कैसे, ये इसी से बनेगा क्या, हाँ ये टीचर के पास आते हैं, हर बैच के डीएम सारे होते हैं। अच्छा भाई, तो ये इस तरह से बना सकते हैं कि भाई क्या एक इमेज है, इसको आप पोजीशन रिलेटिव दे दें और इसके अराउंड ये मूव करवाना है ना आपने, इसको पोजीशन क्या दे दें, एब्सोल्यूट दे दें। चलो इसको बनाकर देखें हम कैसे बना सकते हैं। तो हमें अलग अलग करना पड़ेगा, हमें इमेज निकालनी पड़ेगी और ये वाला जो सर्कल तो हम बना सकते हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था बॉर्डर रेडियस के थ्रू आप बिल्कुल सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। हमें चाहिए व्हाट्सएप का आइकन, ठीक है, हम लेकर आते हैं कोई अच्छा सा हो जिसपे बैकग्राउंड ना लगाओ, ठीक है। टूल्स में जाके ट्रांसपेरेंट करके हम सेलेक्ट कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट। अच्छा भाई कौन सा उठाएं, ये वाला उठा लेते हैं, सेव इमेजेस व्हाट्सएप, साइकिल वो प्रीवियस क्लास में की थी ना। अच्छा डायरेक्ट रखना चाहिए, फोल्डर बना लेना चाहिए, फोल्डर बना लेना चाहिए इवन कि आपके पास अभी एक ही इमेज है, लेकिन जब यूज टू होंगे इस चीज़ का तो आगे जाके सही काम करेंगे। अच्छा भाई तो सिंपल से हम आगे वाली वाला सारा काम जो है मैं कमेंट कर देती हूँ। अच्छा भाई बताएं इमेज को लगाने का तरीका क्या है, ठीक है IMG, लेकिन पहले हम डिव बना लेते हैं क्योंकि इमेज के साथ साथ हमने नोटिफिकेशन बनानी है। तो डिव का इस्तेमाल ना ज़्यादा करना है, आप लोगों ने असाइनमेंट्स में भी यूज़ किया करें, इवन कि एक इमेज भी लगा रहे हैं उसको डिव के अंदर रखें, ठीक है। IMG का टैग है और हमारे पास क्या पाते हैं इमेजेस में जाकर व्हाट्सएप, ठीक है। और ऑल्ट को भी हमें इंटरटेन करना चाहिए, इसमें व्हाट्सएप लिख लेते हैं तो हमारी व्हाट्सएप शो हो रही होगी, ये शो हो रही है, ठीक है। अच्छा ये आई गेस इसका इमेज जो है ज़्यादा बड़ी आ गई है, चेक कर लेती हूँ, ये इतनी बड़ी आ रही है, बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ इसका, खैर इसको हम साइज़ दे देंगे, ठीक है। इस इमेज का हम साइज़ दे सकते हैं। तो इसको मैं क्लास दे देती हूँ कंटेनर के नाम से, किसके नाम से, कंटेनर, ठीक है। और कहती हूँ कंटेनर के अंदर जो इमेज है ना उसको आपने साइज़ देना है। ये पता है, याद आ रहा है, ये पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, क्या कहलाता है ये, डायरेक्ट चाइल्ड, ठीक है। देखो चाहती तो इमेज को आईडी वगैरह करके अलग से मंगवा सकती है, लेकिन मैंने क्या किया उसके पेरेंट को क्लास दिया है और उसके थ्रू उसके चाइल्ड को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और ये डायरेक्ट चाइल्ड है, IMG डायरेक्ट है इसके अंदर, जब भी तो डायरेक्ट सिलेक्ट किया मैंने, सही। अगर डायरेक्ट ना होता तो स्पेस के थ्रू हम कर लेते हैं, जिसे हम डिसेंडेंट भी कहते हैं। अच्छा मैं चाह रही हूँ उसकी विड्थ जो है वो कम हो जाए, 300 पिक्सल रख कर देखते हैं, इधर से कंट्रोल करते हैं, सही इतना 184 पिक्सल सही लग रही है, ठीक है। हाइट भी सही है, वैसे हाइट हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा आप क्या करना है, वो नोटिफिकेशन वाला बैच बनाना है जिसपे नंबर लिखे होते हैं 3-4 नोटिफिकेशन, वो हम खुद बनाएंगे। अच्छा उसको बनाएंगे कैसे, इसी के नीचे हम एक डिव बना लेते हैं, ठीक है। और उसमें लिख देते हैं कितनी नोटिफिकेशन आपके पास आती है दिन की, 7, एक आती है, कोई मैसेज नहीं करता हम लोगों को, अफसोस। अच्छा तो इसकी क्लास रख देते हैं नोटी, क्या रख देते हैं, नोटी जी। स्क्रीन चली गई, सबके पास है, हो जाएगी नेट का इशू हुआ,
अच्छा देखिए आप क्या करना चाह रहे हैं, इसको हम एक सर्कल की फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं। एक तो बैकग्राउंड कलर लगा कर देख रहे हैं हम रेड। अच्छा भाई ऐसा आ रहा है, अब आप लोग मुझे बताएंगे CSS जितना पड़ा है उसका इस्तेमाल करते हुए पहले क्या करेंगे, इसको हमने सर्कल बनाना है, ठीक है। और ये इस तरह से हो जिससे बैच होकर नोटिफिकेशन वाला आइकन बन जाए। तो क्या करना चाहिए, तो ये हमें डिव है पूरा ब्लॉक ले रहा है, तो इसकी विड्थ को हमें कम करना चाहिए, विड्थ और हाइट सेट करना चाहिए। तो हम विड्थ और हाइट कितना रखें, अंदाज़न रख देते हैं 10 पिक्सल, और इसकी हाइट भी कितने रख देते हैं 10 पिक्सल। देख रहे हैं अगर नहीं हुई सही तो इसको हम इंक्रीज़ कर देंगे। नहीं बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है, 50-50 सही रहेगा। ये भी ज़्यादा हो गया, 20-20, 30-30। यहीं पे कंट्रोल करते हैं, बार बार कोड में जाना पड़ा है, इतनी मेहनत कौन करे। इतना सही रहेगा, और हाइट भी इसकी इतनी सही है, सही। तो ये दो वैल्यूज़ को मैंने कॉपी किया और कर दिया यहाँ पे पेस्ट। नोटी जो है वो क्लास का नाम है, ठीक है। नोटिफिकेशन की शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, नोटी। अच्छा तो आप क्या करना है, इसको हमने सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी होती है आपके पास, कितना पास कर दो 50%, तो ये सर्कल बन जाएगा, सही है। और इसको मैंने सेंटर करना है, और ये टेक्स्ट है, बताएं ज़रा कौन सी प्रॉपर्टी लगनी चाहिए टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो ये सेंटर भी आ जाएगी इस तरह से। अच्छा इसका कलर हम वाइट कर देते हैं, तो कलर की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कलर ही होती है, वाइट कर देते हैं, तो एटलीस्ट ये बन गया, सही। अब इसको उठा के ना बिल्कुल मैंने यहाँ पर लेकर आना है, यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे बिल्कुल नोटिफिकेशन आती है ना, यहाँ पर लेकर आना है। तो बताओ ज़रा, मैंने अभी आपको दो प्रॉपर्टीज़ बताई हैं पोजीशंस, एक को आप रिलेटिव दोगे और एक को दोगे एब्सोल्यूट। अच्छा किसको रिलेटिव दूँ किसको एब्सोल्यूट दूँ ये भी तो बताना है, किसको देना चाहिए। देखो ये दोनों क्या है, आपको चाहे नोटिफिकेशन हो चाहे इमेज है, ये दोनों किस में एक डिव के अंदर है। तो इस डिव को मैं दे दूंगी ना, इनका पेरेंट कौन है, नोटिफिकेशन कंटेनर है, तो इसको मैं क्या दे दूँ, पोजीशन, क्या देना चाहिए, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। और जिसको मूव करवाना है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। इतना काम किया और अब जाकर देख रहे हैं हम, तो अभी कुछ हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब तक कि पोजीशन के बाद आप लिखते नहीं टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट, तो कुछ चलता नहीं है। तो मैं लेट सपोज कर देती हूँ टॉप से हो जाए 0 पिक्सल, कितना हो जाए 0 पिक्सल, तो वहाँ पे चला गया, टॉप से क्या हो गया वहाँ चला गया। अच्छा ये क्या हो गया। अच्छा ऐसा होना चाहिए कि जो कंटेनर है ना उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो मुझे कंटेनर को भी उतना बनाना चाहिए जितना इमेज है। इसको सेट कर देती हूँ। अभी क्या हो रहा है देखें, इमेज और नोटिफिकेशन दोनों डिव के अंदर थी, ठीक है। उस डिव का साइज़ ज़्यादा है, अब इमेज इसमें कम है, तो मैंने क्या किया दोनों को सेट कर दिया। तो अब देखें डिव का भी सेम हो गया और उसका भी हो गया। अच्छा टॉप तो चला गया, अब लेफ्ट लेकर जाना है राइट लेकर जाना, ये आप लोग बताओ ज़रा कहाँ पर लेकर जाना चाहिए मैं। ये देखो ये डिव है कंप्लीट हमारी, सही। ये आपकी इमेज है, चलो हमारा तो कुछ नहीं बंद हुआ ना, लाइट्स बंद हुआ। अच्छा ये हमारे पास इमेज आ गई और ये आपकी नोटिफिकेशन वाली डिव है। अब इसको कंट्रोल कर लो, आपको टॉप तो चला गई है, किस तरफ लेकर आना है, राइट की तरफ लेकर आना है क्या। नहीं चल रहा था, आपके साथ मसला है, हमारे साथ मसला नहीं है, प्रॉब्लम सब नहीं है, आप है। मुझे बोलते रहते हैं प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, अब देखो ज़रा किसकी प्रॉब्लम है। अच्छा भाई ये राइट की तरफ से आ गया, आप कितना खिसकाना है इस तरफ ले जा सकते हो, इधर उधर मूव करवा दो, उसको टॉप से थोड़ा नीचे ले आओ, ये तो कर सकते हैं ना, इस तरह से वैल्यूज रख के इसको हम सेट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट मूव तो हो गया, जिसके अराउंड आपने मूव करवाना था वो भी आपने डिसाइड कर लिया और जिसको मूव करवाना था वो भी कर लिया। क्या ये मुश्किल है, ये वापस बता दूँ, वहाँ पे क्यों देख रहे थे फिर, हाँ। अच्छा देखो मैंने क्या किया, सिंपल, ये जो इमेज है आपके पास और नोटिफिकेशन वाला डिव है, ये किसके अंदर है, दोनों कंटेनर के अंदर है। तो मैंने कंटेनर को क्या दिया, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। और इसको मैंने उतना ही बना दिया जितना क्या था इमेज का साइज था, क्योंकि इमेज ज़्यादा बड़ी हो गई थी और मेरा जो पेरेंट है वो छोटा रह गया था, तो मैंने दोनों को क्या दिया, सेम साइज दे दिया। अच्छा और नोटिफिकेशन को इसको मूव करवाने के लिए इसको पोजीशन कौन सी दी है, एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट के लिए मैंने फिर क्या किया, इसको बाद में टॉप कर दिया, तो इतने से क्या हुआ था, ये टॉप चला गया था। अब हमें टॉप तो नहीं लेकर जाना ना, हमें यहाँ पर लेकर आना, थोड़ा सा नीचे लेकर आना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बताएं ज़रा इस तरफ लेकर आना, ये कौन सा हाथ है, राइट वाला है, तो राइट से हम इसको रखते हैं 0 पिक्सल, यहाँ पे आ गया। अच्छा आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा चला गया, तो इसको थोड़ा सा
इंक्रीज कर दो तो इस तरफ आ जाएगा। बस यहाँ पे रख के सेट कर लेना। राइट आ गया, थोड़ा सा टॉप से थोड़ा नीचे आना चाहिए, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। जी जी, ये देखें टॉप पे मैंने इतनी दी है और इतनी दी है। मैंने ना हाइट ज़्यादा दी, विड्थ ज़्यादा दी, थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसको बिल्कुल सर्कल बना देना। अच्छा भाई, टॉप और राइट की ये वैल्यूज़ हैं तो हमें सही लग रही है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखें फिलहाल हमने बना ही लिया। वो सर्किल थोड़ा सा 7 नंबर बड़ा हो गया, हाँ थोड़ा सा ना अंडे की शेप सही नहीं आई, लेकिन एटलीस्ट हो गया काम। ठीक है, तो देखो ये वाला काम समझ में आ गया। इस तरह के केसेस में आप ये पोजीशंस को यूज़ कर सकते हो, पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट। अच्छा बातें नहीं करें अब 2 पोजीशंस रह गई हमारे पास, फिर बातें शुरू। ये बराबर वाले को जगाओ, बातें क्यों कर रहे हो? मुझसे पूछ लो, क्या पूछना है? डायरेक्ट पिक्चर ले लें, डायरेक्ट पिक्चर भी ले सकते हैं। पिक्चर को आप छोटा करके फिर साइज वगैरह करके उसके अराउंड मूव करवाना है। पिक्चर भी लोगे ना, उसको मूव तो करवाना है ना, तो मूव करवाने के लिए पोजीशंस को आप समझ लो, ये मैं आपको कह रही हूँ। ठीक है, पिक्चर भी ले सकते हैं, मसला नहीं फिर, लेकिन पिक्चर को बिल्कुल आपने फिर बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करके लेकर आना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड की वजह से ना देखें इमेज का क्या होता है, साइज वगैरह हो जाता है। वेल आगे जाके तो आप लोग को इमेजेस जो है प्रॉपर मिलेगी। अभी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने कोशिश करनी होती है कि इमेजेस वगैरह अगर आप लगा रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए। बैकग्राउंड से क्या होता है, इमेज आपको दिख रही होती है, पीछे सारा बैकग्राउंड होता है, उसकी वजह से चीज़ें सेट नहीं हो रही होती हैं। अच्छा तो ये 2 पोजीशंस हो गई हैं आपके पास। अब ये तीसरी हम पढ़ रहे हैं फिक्स्ड। कौन सी है? फिक्स्ड। अच्छा आप लोगों ने वेबसाइट्स पे देखा होगा, कोई वेबसाइट मुझे अच्छी मिली नहीं अभी तक, मतलब मैंने ढूंढी नहीं आपको दिखाने के लिए। क्या हो गया भाई, कह रहे थे नैप बार हो जिसमें हम वो देख लें। ये बराबर वाला ही ना हमारा स्मार्ट स्कूल, बराबर में स्मार्ट है ना? हाँ जी देखें। अच्छा ये आपको दिख रहा है वाइट वाला ऊपर, ये टॉप पे, ये कहलाते हैं नैप बार। देखिए मेन्यूज इसमें सारे आ रहे होते हैं। अच्छा ये देखो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ ना, ये वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, सारा कंटेंट। क्या हो रहा है, क्या हो गया, ब्लर हो गई सबके पास? आप दोनों के पास मसला है, यहाँ पे देख लो, अब डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। अच्छा देखिए वाइट वाली जो चीज़ है इसको नैप बार कहते हैं, बिल्कुल टॉप पे रहती है। अब आप कंटेंट जो स्क्रॉल कर रहे हैं सब नीचे से जा रहा है, क्या वो अपनी जगह से हिल रहा है? हिल रहा है, वो वहीं पे स्टिक है। देख रहे हैं आप, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो वो वाइट वाली जगह जो है जिसको आप नैप बार कह रहे होते हो, हेडर कह रहे होते हो, वो क्या होता है, फिक्स होता है। आप जितना भी कंटेंट नीचे स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना वो सब नीचे से पार हो रहा है, तो इट मीन्स कि वो वाली जो है वो चीज़ फिक्स है। अच्छा नीचे से गौर करो तो एक यहाँ पे ग्रेश करके कुछ कलर आ रहा है, ये किससे लगा सकते हैं आप? शेडो। कौन सा वाला, टेक्स्ट या बॉक्स? बॉक्स, क्योंकि डिफ के पीछे है ये। ठीक है, और डिफ जो है आपको पता है एक एलिमेंट होता है, तो ये क्या होता है, बॉक्स शेडो होगा। अच्छा ये वाली चीज़ तो मैं आप सिखा चुकी हूँ। सिखा क्या रही हूँ कि आपके पास जो ऊपर नैप बार होता है या हेडर होता है उसको आप फिक्स करते हो। क्या करते हो? फिक्स करते हो। तो ये वाली चीज़ पोजीशन से ही होती है। लेट्स सपोज हम अगर एक नैप बार ऊपर बना लें, ठीक है, तो नैप बार बनाने के लिए एक डिव बना लेते हैं हम सिंपल, और डिव में हम सारे मेन्यूज लिख लेंगे, और इसकी क्लास हम दे देते हैं नैप। लगा दी नज़र, एक मिनट रिकॉर्डिंग फिर स्टॉप कर दूँ? हाँ ना, फिर पता नहीं कब आया लाइट।